वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। ग्लोबल मार्केट की गिरावट को देखकर या आज के मार्केट के सेशन को देखकर अगर आप डर रहे हो तो आप शायद सही हो सकते हैं कि ये डर जरूरी भी है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज सुप्रीम है। आप कितना भी कुछ अच्छा सोचें, अगर अगेंस्ट में हो रहा है, अगर आप मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हो तो मार्केट आपको एक चांटा जरूर मारती ही मारती है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ कि उन ट्रेडर्स को चांटा मारा गया मार्केट के द्वारा जो लॉन्ग पोजीशन में हेवी क्वांटिटी में बैठे हुए थे और जो ये देख रहे थे कि ऑल टाइम हाई ब्रेक आएगा आएगा आएगा। हमारा व्यू क्लियर है, ऑल टाइम हाई आएगा। बट हमने डिसिप्लिन के साथ में कुछ हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ऑल टाइम हाई आएगा। हमारा क्लोजिंग बेसिस पे 25,850 का स्टॉप लॉस है। जब तक वो ट्रिगर ना हो अपनी पोजीशन में बने रहना और उस पोजीशन को ट्रेल करना 26,500 के लिए। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं कि जब पोजीशन में लॉस चलता है वो पैनिक करके वो एग्जिट कर जाते हैं। वो अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, ना ही स्टॉप लॉस ना ही टारगेट। वो सिर्फ ये देखते हैं कि लाइव मार्केट में मेरा लॉस कितना चल रहा है, मेरे बाहर हो चुका है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो तो मार्केट ना, ऑपरेटर जो होता है वो यही चाहता है कि वीक ट्रेडर जो है वो मार्केट से आउट हो जाए और उसकी पोजीशन वो एग्जिट करके बाहर हो जाए। उसके बाद में मार्केट अपना नेचुरल वे रन अप करेगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, क्योंकि मार्केट चलता है पोजीशन साइजिंग पे। कल के मार्केट की हम बात करते हैं। कल जब हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था, तब डाउ जोन्स और नैस्डैक पॉजिटिव थे, तकरीबन 150 से 200 पॉइंट वो प्लस चल रहे थे। उसके बाद में जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ रात के सेशन में, यूएस मार्केट में तकरीबन 500 से 700 पॉइंट की गिरावट देखी गई। एक बड़ा फ्री फॉल, एक बड़ी गिरावट वहां पर देखने को मिली। उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, वो उनका एक इंटरनल इश्यू है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जो वो गिरावट वहां पर आई थी वो उनका एक इंटरनल इश्यू था, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई। वो एक इश्यू ये था कि जो मॉर्गन्स की जो रिसर्च एजेंसी है उनका ये कहना है कि जो टैरिफ की वजह से जो इश्यू आए हैं, जो टैरिफ लगाया गया है उसकी वजह से यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। उस आउटकम की वजह से यूएस मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट करा। बट उसके अगेंस्ट में हम अगर चेक करें, तब जब यूएस मार्केट नेगेटिव था तब गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 50 या 45 पॉइंट प्लस चल रहा था उस टाइम पर। उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है कि कल के सेशन में एफआईआई की जो डेटा था वो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से मार्केट, गिफ्ट निफ्टी आपको प्लस नजर दिखाई दे रहा था नेगेटिविटी के बाद में भी। आज के मार्केट में सुबह गिफ्ट निफ्टी -60 पॉइंट था। सुबह ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, कल के मार्केट पॉजिटिव है। एशियन मार्केट, जापान, चाइना और हांगकांग जैसे सारे मार्केट नेगेटिव थे। उसके बाद में भी गिफ्ट निफ्टी का सेटलमेंट 10 पॉइंट प्लस हुआ। गाइस, मैं ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपको दिखाया जा रहा था उसके अगेंस्ट में ऑपोजिट साइड में मार्केट पॉजिटिव साइड में सेटलमेंट में प्लस में ओपनिंग दिखाता है। मतलब मार्केट यहाँ पे अपनी ब्रीथ दिखा रहा है, मार्केट की ब्रीथ यहाँ पर स्ट्रांग है। आज के मार्केट में जो सेलोन आया है, जो सेलोन राइज आया था मार्केट में, जो गिरावट आई थी उसको देखकर डरना मत, क्योंकि वो सिर्फ एक यूएस मार्केट को देखकर एक छोटा सा हल्का फुल्का सा सेल ऑफ था। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि अगर यूएस मार्केट को अगर गिरावट को देख के अगर हमें नीचे चलना था ना, तो तकरीबन आज मार्केट को तकरीबन 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होना था और मार्केट कम से कम यहाँ पर 300 से 350 पॉइंट का फॉल दिखा सकता था। बट मार्केट ने इसके अगेंस्ट में रन अप दिखाया। मार्केट ने नीचे से डे लो से रिकवरी भी दिखाई, 150 पॉइंट माइनस जाने के बाद में तकरीबन 20 पॉइंट माइनस रह गया था। वहां से फर्दर एक सेल ऑफ आया जो डेल ऊपर जाके बंद हुआ। अब यहाँ पर जो 3:30 बजे के आसपास में जो डेल ऊपर मार्केट बंद हुआ था, 90% मैक्सिमम ट्रेडर ने अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड एग्जिट करी, उन्होंने पुट साइड अपनी पोजीशन बनाई। मार्केट यही चाहता था कि मैक्सिमम जो लॉन्ग साइड के जो ट्रेडर्स है वो एग्जिट कर जाए और शॉर्ट साइड जाके बैठ जाए।
अगर एक्चुअल में वो सेल ऑफ सही होता तो एफआईआई का डेटा आप चेक करना, एफआईआई का डेटा कुछ सरप्राइज दिखा रहा है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में उनकी बाइक दिख रही है। मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूं कि जब हर कोई नेगेटिव हो जाए, या अगर हर कोई अपनी पोजीशन में एग्जिट करके शॉर्ट साइड बैठ जाए या लॉन्ग साइड बैठ जाए, जब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है और सब जगह नेगेटिविटी की हवा चल रही हो, और हमारा मार्केट जब डे लो पर बंद हो रहा हो, तो कुछ भी हो जाए मार्केट नेगेटिव साइड अगले दिन रिएक्ट नहीं करेगा। आपको एक पॉजिटिव सेशन देखने को जरूर मिलेगा। ये मैक्सिमम टाइम देखा गया है। और एफआईआई इसका डेटा भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। उसके डेटा में ये सरप्राइज इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों ने जो रेड रेड कैंडल दिख रही थी वो ये सोच रही थी कि एफआईआई सेल कर रहा होगा, हमें यहाँ पर शॉर्ट साइड बैठना है। गाइस आप अंडरस्टैंड करना, इंपॉर्टेंट लेवल था 25,850। ब्रेकडाउन दिया था बट उसके ऊपर आके क्लोज किया, नीचे क्लोजिंग नहीं थी, क्लोजिंग बेसिस पर। एफआईआई क्यों नेगेटिव नहीं है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी चीज लाइनअप है, वो है ट्रेड डील। ट्रेड डील कभी भी हो सकती है। पीयूष गोयल का आज ही एक स्टेटमेंट आया है कि ट्रेड डील एक फाइनल स्टेज पर है, तो कभी भी फाइनलाइज हो सकती है। ठीक है, वो ट्रेड डील हो ना हो डजंट मैटर, बस हमें पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मार्केट में बने हुए हैं। और हमारा व्यू यहाँ पर इंटेक्ट है। 26,500 का टारगेट है, 25,850 का स्टॉप लॉस है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पर। घूम कर आ जाए, मत देना। जब तक 3:30 तक वो क्लोज ना दे, अपनी पोजीशन में बैठे रहना। कल का इंपॉर्टेंट ना डू और डाई सेशन है इंडियन मार्केट के लिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा इंडियन मार्केट के लिए। अगर कल मार्केट किसी भी वजह से पॉजिटिव क्लोज देता है, फ्लैट भी अगर देता है, तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक जल्दी करेगा। आपको इस एक्सपायरी में जो अगली एक्सपायरी आएगी निफ्टी की, जो वीकली एक्सपायरी, इस एक्सपायरी में आपको ऑल टाइम हाई ब्रेक नजर होता हुआ जरूर आएगा कल अगर पॉजिटिव क्लोज दिया। दूसरी चीज, अगर कल किसी वजह से 25,850 के नीचे क्लोज करता है ना, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन का एसएल दे देना, एग्जिट कर जाना। लॉन्ग पोजीशन में मत बैठना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब अगर जो सेशन आएगा वो सबसे बड़े वाइल्ड मूव होंगे इंडियन मार्केट में। और यहाँ से आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तकरीबन 2 से 2,500 का आप करेक्शन देखने को मिलेगा। और हो सकता है किसी दिन हम एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इंडियन मार्केट में, अगर ये क्लोजिंग अगर आती है। अगर कल पॉजिटिव क्लोज देता है ना, तो अपना जो बचा हुआ जो एवरेज अमाउंट है ना, वो अपनी पोजीशन में एड ऑन कर देना कॉल साइड में। और बिल्कुल बैठ जाना बिंदास, विदाउट एनी टेंशन के। क्योंकि आज काफी ट्रेडर ये डर के ये सोच रहे होंगे कि हमारा प्रीमियम डीके हो चुका है, ऊपर से काफी नीचे आ चुका है, तो अब क्या होगा, हमारा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। तो मैं उन ट्रेडर्स को ये कहना चाहूंगा, गाइस पहले आप ये अंडरस्टैंड करना, रनिंग मार्केट में अभी लॉस चल रहा है, हमने बुक नहीं किया हुआ है। मार्केट में जब लॉस तब होता है जब हम उसको बुक कर लेते हैं, और जब हमारी स्ट्रेटेजी ओपन हो, ट्रेड ओपन हो, तो रनिंग मार्केट में लॉस या प्रॉफिट डजंट मैटर जब तक हम उसको बुक ना करते। ये एक वीक ट्रेडर्स की निशानी है। हमें वीक ट्रेडर नहीं बनना है, हमें स्मार्ट ट्रेडर की तरह प्ले करना है। हमारा स्टॉप लॉस आएगा तो हम देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, उस पोजीशन में बने रहेंगे। दूसरी चीज, एक चीज होती है एआईएफ, एक ऐसा फंड होता है ये जो दिसंबर मंथ में अप्लाई होता है। ये दिसंबर मंथ की सीरीज में एआईएफ जैसा एक एक फंड बनाया जाता है बड़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो बड़े एचएनआई, जो अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं। लास्ट ईयर की मैं बात करूं, दिसंबर की, जब ये फंड रिलीज हुआ था, जब लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट लगाई थी, वहां से तकरीबन निफ्टी 9% अप है। इस बार के दिसंबर एक्सपायरी में क्या होता है कि जब इसकी जो मंथली एक्सपायरी होती है, उसके कॉल पुट को मिलाकर एक फंड साइज क्रिएट किया जाता है, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होता है। इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट अप जाएगा ना, तो इनको बहुत अच्छा मोटा पैसा बनेगा। तो हो सकता है कि इस बार एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही हो कि इस बार ना मार्केट लॉन्ग साइड वालों को रिवॉर्ड ना दे। ये प्रोबेबिलिटी इसलिए बता रहा हूँ कि जब बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट बनता है मार्केट में, तो उस टाइम पर मैक्सिमम टाइम मार्केट ऐसे लोगों को ट्रैप करता है। बट इस बार ना प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि इस बार मार्केट लॉन्ग साइड सरप्राइज करेगा।
हमारा सिर्फ 50 पॉइंट नीचे का और एसएलए आएगा तो दे देंगे, हम छोड़ देंगे। अगर नहीं आया तो हम मार्केट में हमारा व्यू बुलिश है, हम हमारे ट्रेड को ट्रेल करेंगे और वेट करेंगे हमारे टारगेट का। हम वीक नहीं है, हमें वीक ट्रेडर की तरह ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है या अगर आपको कोई ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपके पास के लॉसेस से परेशान है या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हीरो जीरो करके, बीटीएससी ट्रेड करके, स्कैल्पिंग करके, आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आ रही हो, या आप कोई अपने लॉसेस से कवर अप करना चाहते हो, या कोई ऐसी की ऐसी स्ट्रेटेजी फाइंड कर रहे हैं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर कुछ भी लगे तो 1 to 1 कनेक्ट करना, हम डिस्कशन करेंगे। अगर एक बिजनेस करना चाहते हैं तो भी हम साथ में मिलकर काम करेंगे। इस मार्केट में ना पैसा बनाना काफी इजी है गाइस, काफी इजी है। बस बनाने वाला होना चाहिए इस मार्केट में। पैसा उसी का बनेगा जो सब्र करेगा। ये मार्केट पैसा देने से पहले आपको बहुत तोड़ती है, बहुत मरोड़ती है, बट एट दी एंड अगर जो गिव अप कर जाता है उस पॉइंट पर, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड कभी नहीं देती है। वहां पर अगर वर्स्ट टाइम पर अगर कोई उस टाइम पर टिके रहता है, मार्केट से गिव अप नहीं करता है, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड जरूर देती है। मिस्टर तरुण, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए ये वर्ड सिचुएशन में हमें गिव अप नहीं करना है, बने रहना है। कुछ भी सिचुएशन होगी तो हम साथ मर खड़े रहेंगे। अगर प्रॉफिट में साथ खड़े रहते हैं तो लॉस में भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े रहेंगे। और वापस में कोशिश करूंगा कि हम साथ में मिलकर खड़े हों और एक कमबैक जरूर करें। मैं हम हमारी जो फैमिली होती है, हम साथ में बिल्कुल खड़े रहते हैं, लॉस में नहीं भागते, क्योंकि हम जेन्युइन काम करते हैं। हम किसी के साथ गलत काम नहीं करते। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, स्टार्टिंग से यही नंबर है और आने वाले टाइम में भी यही नंबर होगा, क्योंकि हमने किसी के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया है। हम जेन्युइनली काम करते हैं और कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हमारा काम है जेन्युइन ट्रेड देने का और सही आउटलुक देने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। यूट्यूब आपसे पैसे चार्ज नहीं करता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। जय हिंद।